जय हिंद, मैं हूं अशोक दास और अभी हम मेरठ में आज संयुक्त रैली होनी है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी की। यहां से गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे हाजी याकूब कुरैशी खड़े हैं जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर हम यहां के मेरठ को आंकड़ों में समझने की कोशिश करें तो 19 लाख वोटर हैं यहाँ पे, और जिसमें मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं, दलित वोटर हैं। वैसे तो वोटर का काफ़ी एक अहम पहलू है यहाँ पे। पिछड़े वर्ग के जो ओबीसी वोटर हैं वो भी काफ़ी अहम है। जाट और गुजर वोटर भी यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में है, तकरीबन 1 से 1.5 लाख उनकी संख्या है। हमारे साथ है कागज़ पे अगर हम देखें तो मैं ये बता दूं कि कागज़ पे अगर हम देखें तो यहाँ मुकाबला काफ़ी दिलचस्प और कड़ा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं रैली में, जाहिर सी बात है कि गठबंधन के सपोर्टर हैं, वो दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीतेगी। लेकिन वो कैसे जीतेगी, जीत का फॉर्मूला क्या होगा? हमारे साथ है डॉक्टर हरविंदर जो कि महानगर अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के। हम इनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अगर यहाँ जीतती है तो किस फॉर्मूले पर जीत जाएगी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक दास जी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कागज़ पे देखें आंकड़ों को तो यहाँ पे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से सांसद है उसका राजेंद्र अग्रवाल, इस बार भी उसने उन्हीं को वो टिकट दिया है। कैसे जो आप लोग बीएसपी के सपोर्टर हैं, आप लोग दावा कर रहे हैं कि बीएसपी जीतेगी, लेकिन मैं पूछूं कि बीएसपी कैसे जीतेगी? तो देखिए, जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ ज़मीन से आ रही है और इसमें कोई दो राय नहीं, मुकाबला है ही नहीं। क्लियर सीट बहुजन समाज पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी जो हैं यहाँ माननीय हाजी याकूब कुरैशी जी, आप देखेंगे कि 23 मई को रिजल्ट जो आएगा उसमें माननीय हाजी याकूब कुरैशी भारी मतों से जीत रहे हैं। आप गाँव-गाँव जाइए, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको एक ही बात मिलेगी कि मोदी सरकार और वर्तमान में जो यहाँ सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उनके खिलाफ कितना जनता के अंदर विरोध है, जनता अपना भी जिता देगी। सर, ये तमाम बातें होती हैं, लेकिन भारतीय राजनीति का एक दूसरा सच ये भी है कि जब लोग वोट करने जाते हैं तो जातियों के खाने में बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे तो बीएसपी के सपोर्ट में कौन कौन से वर्ग के लोग हैं जो उसको जिताएंगे? नहीं, देखिए, बीएसपी जातिगत आंकड़ों के हिसाब से नहीं चलती है, क्योंकि बीएसपी और संयुक्त जो यहाँ प्रत्याशी हैं उन्हें सर्व समाज का वोट मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी वर्ग में चले जाइए, आपको परसेंटेज तो हो सकती है कि कम परसेंटेज हो, लेकिन सर्व समाज का वोट इस बार पहली बार गठबंधन के प्रत्याशी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है, और जब सर्व समाज का वोट मिलता है तो वो प्रत्याशी भारी मतों से जीतता है। वैश्व जो वोटर हैं वो बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं। ब्राह्मण और वैश्व की संख्या भी यहाँ पे ठीक ठाक है, तो वो भी क्या बीएसपी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, वैश्य समाज में 2 लोग खड़े हैं और 2 वैसे ही बट गए हैं। वैश्य समाज मोदी सरकार से इतना नाराज है जीएसटी और नोटबंदी से कि कुछ लोग तो नोटा दबाने जा रहे हैं, और हरेंद्र अग्रवाल जी कांग्रेस से खड़े हैं तो कुछ वैश्य समाज वहाँ सपोर्ट कर रहा है और कुछ जो है राजेंद्र अग्रवाल को सपोर्ट कर रहा है, तो उनकी ताकत वैसे ही खलास हो गई। वैश्य समाज 3 जगह बट गया है, नोटा पे राजेंद्र अग्रवाल और आपका हरेंद्र अग्रवाल, तो उनकी कोई ताकत नहीं उन्हें जिताने की, उसमें 3 जगह बट गया वैश्य समाज। तो वैसे समाज अपने आप में बढ़ गया है। बाकी रही पिछड़ों की, तो पिछड़ा समाज भी आज संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। आप देखेंगे कि 23 मई और भाजपा गई, वाकई गई। यहाँ पे आप लोग घूम रहे हैं, पिछड़ा समाज का जो वोट बैंक है तकरीबन 4 लाख के करीब है, काफ़ी अहम रोल होगा उसका। जाट और गुजर भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब में, उनका सपोर्ट कितना मिल रहा है? देखिए, संयुक्त प्रत्याशी है, जाटों ने, किसानों ने ये मन बना लिया है। आप अगर जाटों में भी जाएंगे, उनका 1-2% छोड़ दीजिए, बाकी का सारा जाट गठबंधन प्रत्याशी के साथ खड़ा है। आप गाँव-गाँव जाकर के देख लीजिए, आप अपनी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट बना लीजिए, वही पता लग जाएगा कि जाट कहाँ खड़ा है, गुजर कहाँ खड़ा है। जाट गुजर मुस्तैदी से खड़ा है, क्योंकि सरकार ने उन्हें बहुत पीटा है, मोदी सरकार ने उनका बहुत शोषण किया है, इसलिए जनता में विरोध है। आप यकीन मानिए, जनता में जाइए, हम गांव-गांव घूमते हैं, गांव-गांव पार्टी का प्रचार करते हैं, आपको जाट समुदाय, गुजर समुदाय, पाल समुदाय संयुक्त प्रत्याशी जो है माननीय हाजी याकूब कुरैशी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस कितना बड़ा फैक्टर है, और जो ये शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारा है, शिवसेना ने भी उतारा है। देखिए, जहाँ तक बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस
प्रदेश की उत्तर प्रदेश के अंदर ज़मीन नहीं है। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं प्रियंका जी को ला करके, लेकिन ज़मीन पे कहीं कुछ नहीं। 3 दिन से आया हुआ आदमी नेता नहीं बन जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर काम करना पड़ता है। प्रियंका जी ने कोई काम सामाजिक और राजनीतिक नहीं किया है, इसलिए उनसे इस गठबंधन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी तो खुद बीजेपी के एजेंट है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा। आप देख लेना, उन्हें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 वोट से ज़्यादा शिवपाल जी की पार्टी को नहीं मिलने वाली। ये जो मेरठ में रैली है, यहाँ पे किस किस लोकसभा क्षेत्र के लोग पहुँचे हैं? देखिए, जो मेरठ में रैली है, मेरठ में आसपास के जो, जैसे सपोज करो कुछ लोग हसनापुर विधानसभा से आए हैं और बागपत से आएंगे और हापुड़ से आ रहे हैं, तो ये आसपास के क्षेत्रों की जो है रैली है। अच्छा, ये इतनी जगह से तो ये थे हरविंदर जी, जिन्होंने तमाम आंकड़े दिए और बताया कि किस तरीके से आखिर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे जीत के आंकड़े के करीब है। और इनका दावा है कि जब 23 मई को रिजल्ट आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत दर्ज करेगी और हाजी याकूब कुरैशी जो है यहाँ से विजयी होकर निकलेंगे। इसमें कितना सच है और ये जो रिजल्ट है जिसका ये दावा कर रहे हैं वो सचमुच में कितना सच के पास है, ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इनका जो दावा है उसको खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से इन्होंने तमाम बातें रखी कि किस तरीके से जो गठबंधन का प्रत्याशी है, जो बसपा के प्रत्याशी है मेरठ में, वो जीत सकते हैं। कैमरामैन विनीत के साथ मैं अशोक दास, मेरठ से। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।